गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का DSEJ's ऑनलाइन होम क्लासेस में। डिजिटल इनिशिएटिव बाय डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू। आवर सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, क्लास 10th, chapter is arithmetic progression, and our today's topic is sum of first n terms of an AP, under which we are going to continue our exercise 5.3. Myself Suresh Placer, I am a teacher posted at Government Higher Secondary School Sanasar, district Ramban. Dear students, stay home, stay safe and keep learning. Let us begin our chapter. So in the beginning we are going for a little revision of this topic. So first of all, the nth term of an AP is given by formula an is equal to a plus n minus 1 into d. Next, the sum of first n terms of an AP is given by Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1, or alternatively Sn is given by n by 2 a plus l. तो इस चैप्टर में अभी तक हमने यही तीन फार्मूले पढ़े हैं। पहला फार्मूला था n टर्म का, दूसरा था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, और तीसरा भी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, लेकिन इसके हमारे पास दो मेथड थे, तो दोनों मेथड हमने यहाँ पे पढ़ लिए। तो इसी के बेस के ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हम कंटिन्यू कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि आज हमारे सामने कौन से क्वेश्चंस हैं। तो आज हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें पूछा गया है कि जो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 6 से डिविजिबल हैं, तो हमने उनका सम निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल बाय 6 होते हैं। तो डिविजिबल बाय 6 को हम दूसरे वे में कह सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 6। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, द फर्स्ट 40 positive integers which are divisible by 6 are। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 इज 6 इंटू 1, दूसरा वाला होगा 6 इंटू 2, फिर 6 इंटू 3, ऐसे ही 40वां होगा हमारा 6 इंटू 40। तो दीज आर फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। तो हमें मिलेगा यहाँ से 6, 12, 18 एंड सो ऑन। 6 इंटू 40 is 240। So these are the first 40 positive integers which are divisible by 6। क्लियरली हम देख रहे हैं ये एपी है। क्लियरली इट इज एन एपी। तो एपी है तो फर्स्ट टर्म लिख लेंगे विद ए इज इक्वल टू 6, डी इज इक्वल टू 6, एन इज इक्वल टू 40, क्योंकि टोटल 40 हैं, फर्स्ट 40 ही लिखे थे हमने, तो एन हमारा यहाँ पे 40 आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट्स सम। तो अब सिंपली हम इसका सम निकाल सकते हैं। वी नो दैट सम का फार्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट अब ये एपी के सम का फार्मूला Sn इज इक्वल टू, अब दो फार्मूले हमारे पास, तो हम दूसरा वाला लेंगे n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस एल, बिकॉज हियर वी कैन सी दैट, हम देख रहे हैं यहाँ पे a भी है हमारे पास, d भी है हमारे पास, n भी है हमारे पास। तो l यहाँ पे हमने लिखा नहीं, हमने l वाला लिखना था। l इज इक्वल टू 240। तो दोनों में से कोई भी फार्मूला हम लगा सकते हैं, तो जो हमें इजी लगता है हम वो लगा लेंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें हम
जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n हमारा 40 है, 40 डिवाइडेड बाई 2, a इज 6 एंड l इज 240, 2 1 ज़ा 2 20 ज़ा, तो ये आएगा 20 इंटू 246 एंड दैट इज इक्वल टू 4920, विच इज़ द आंसर। यहाँ हम लिख सकते हैं S40, n की वैल्यू डाल सकते हैं। सो सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 6 आर 4920। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल हों तो हमने वो लिखने हैं। तो 6 से डिविजिबल कौन से होंगे, जो 6 के मल्टीपल होंगे वही डिविजिबल होंगे। तो इन अदर वर्ड्स हमने सबसे पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो मल्टीपल है 6 के वो लिख दिए। तो पहला आएगा 6 1 ज़ा, दूसरा आएगा 6 2 ज़ा, तीसरा आएगा 6 3 ज़ा, वैसे 40वां आएगा 6 इंटू 40 ज़ा। तो उनकी मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख ली हमने। तो हमने देखा वो AP आ रहा है, AP है। तो हमने रिक्वायर्ड फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स और जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी लिख ली। तो बाद में फार्मूला लगाया हमने, तो फार्मूला लगा के सम का फार्मूला लगा के हमने ये सम निकाल लिया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं तो हमने उनका सम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर आते हैं हम वो ले लेंगे। तो सोल्यूशन, the odd numbers between 0 and 50 are, तो हम लिख लेंगे। पहला आएगा 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, so on, और 50 से पहले आ जाएगा 49। तो ये हमारे आगे ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो क्लियरली इट इज़ एन AP, क्लियरली इट इज़ एन AP with first term 1, कॉमन डिफरेंस सीधा लिख सकते 2 भी नहीं तो A2 माइनस A1 कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2। लास्ट टर्म इज इक्वल टू 49। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम सम तो निकाल लेंगे, लेकिन सम के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि ये कितनी टर्म्स हैं, हमें ये नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालना है। तो अगर हमें लास्ट टर्म दी हो तो नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म को nth टर्म ले लेते हैं। तो बिल्कुल वही करेंगे, ये ऐसा हमने पहले भी किया है। जहाँ पे टर्म्स निकालनी है लास्ट टर्म दी हो तो हम लेंगे 49 को nth टर्म, हम करेंगे लेट an इज इक्वल टू 49। इट इम्प्लाइज दैट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की जगह पे 1 आ गया, प्लस n माइनस 1 d इज ओवर 2 इज इक्वल टू 49। इट इम्प्लाइज दैट n माइनस 1 इज इक्वल टू 49 माइनस 1, 2 हमारा रह गया। it will become n minus 1 is equal to 48 अब 2 हमारा उधर जाएगा तो ये आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2। 48 डिवाइडेड बाई 2
2 1s are 2 24s are. Here we get, it implies that n is equal to 24 plus 1. It implies n is equal to 25. So there are total 25 terms and we have to find the sum of these 25 terms. Next we know that Sn is equal to n by 2 a plus l. ये फार्मूला हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ए भी हमारे पास लास्ट टर्म भी है, नंबर ऑफ टर्म्स भी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है. तो नहीं तो हम फार्मूला दूसरा वाला भी यूज़ कर सकते हैं, n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इट बिकम्स S25 25 by 2 bracket a is 1, last term is 49. It will become 25 by 2 into 50. 2 1s are 2 25s are. It implies that S25 is equal to 625, and which is the answer. So we can say that sum of odd numbers between 0 and 50 is equal to 625. Let us move to our next question. So a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prize to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each prize. तो हमें यहाँ पे दिया गया है 700 रुपीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैश प्राइजेज में. कितने कैश प्राइजेज में? 7 कैश प्राइजेज में. कंडीशन क्या है? जो भी प्राइस है वो अपने प्रीसीडिंग प्राइस से रुपीज़ 20 लेस है. मतलब कि अगर हम फर्स्ट प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मान लीजिए रुपीज़ x, तो सेकंड प्राइस आ जाएगा x माइनस रुपीज़ 20, 20 रुपये कम हो जाएंगे. थर्ड प्राइस हमारा आ जाएगा x माइनस 40 और 20 रुपये कम हो गए, ऐसे x माइनस 60, x माइनस 80 एंड सो ऑन. तो चलिए देखते हैं, हमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस. हमें हर एक प्राइस की वैल्यू निकालनी है कि फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, फोर्थ प्राइस, ऐसे सेवन्थ प्राइस तक हमने निकालना है. तो चलिए शुरू करते हैं. सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्राइस की कॉस्ट रखते हैं यहाँ पे. लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस is equal to rupees x. Therefore cost of second price rupees x minus 20 and cost of third price is equal to रुपीज़ x माइनस 40. 20 रुपये कम हो जाएंगे, तो अब x माइनस 20 में और 20 कम करेंगे तो हमारा बन जाएगा x माइनस 40. 20 रुपीज़ प्रोसीडिंग प्राइस से हमने कम करने हैं. तो थर्ड प्राइस का प्रोसीडिंग प्राइस हमारा हो गया सेकंड प्राइस, तो उसमें 20 रुपये और कम करेंगे तो x माइनस 40. तो ये ऐसे ही ये हमारा कंटिन्यूशन में रह जाएगा. तो क्लियरली हम देखेंगे ये एपी फॉर्म कर रहा है, हम साथ के साथ का नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे. क्लियरली द कॉस्ट ऑफ these price form an AP with first term a is equal to x,
D is equal to -20, N is equal to 7 because total number of prices are 7, and S7 is equal to 700 because sum of all these prices is equal to rupees 700. Taking S7 ले लेंगे. S7 का फार्मूला हमारे पास 7/2, Sn का n/2, तो S7 का 7/2, 2a प्लस n-1, n की जगह 7 है तो 7 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 700. तो जो 7/2 है वो हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम a की वैल्यू और d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों 2a की जगह पे x प्लस 7 - 1 6 और d की जगह पे हमारा -20 इज इक्वल टू 700 था इंटू 2/7, तो 7 1 से और यहाँ पे 100 से ये डिवाइड हो जाएगा. ये हमारा बन जाएगा 2x - 120 इज इक्वल टू 200. इट implies that 2x is equal to 200 plus 120. 2x is equal to 320, and from here we get x is equal to 320/2. डिवाइड करेंगे 160 आ जाएगा. इट implies that x is equal to 160. तो x हमारे प्राइस था, हमारी कॉस्ट थी फर्स्ट प्राइस की, तो फर्स्ट प्राइस हमारा आ गया ₹160 और फिर यहाँ से 20 रुपये कम करके हम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन बाकी सब प्राइजेस निकाल सकते हैं. तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ प्राइजेस एज फॉलोज. देयरफॉर हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ prices are as follows. फर्स्ट प्राइस 160 रुपीज़, फिर 20 कम करके 140, 120, 100. तो कितने प्राइस हो गए? 1 2 3 4. फिर और कम करेंगे 80, फिर 20 और कम करेंगे 60 और कम करेंगे तो 40. तो टोटल आर देयर आर 7 प्राइजेस. तो हमें 7 प्राइजेस की कॉस्ट पूछी गई थी, तो हमने 7 प्राइजेस की कॉस्ट यहाँ पे निकाल देते, विच इज़ द आवर रिक्वायर्ड आंसर. तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आई होगी. तो आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए. कहीं पे अगर आपको मुश्किल आती है तो हमसे संपर्क कीजिए. तो अब आपके लिए एक छोटी सी होम असाइनमेंट है आज की. जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपको कराए गए हैं ये तो आपने रिवाइज और रिपीट तो करने ही घर में. एक होम असाइनमेंट जो आपने अपने से ट्राई करनी है वो है क्वेश्चन नंबर 13. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. सेम क्वेश्चन वही है. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय 6. वहाँ डिविजिबल बाय 6 था. डिविजिबल बाय या मल्टीपल बाय एक ही मतलब होता है. तो सबसे पहले आपने यहाँ पे निकालने हैं फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, दैट इज 8 1 ज़ा, 8 2 ज़ा, 8 3 ज़ा, तो ऐसे लास्ट वाला हमारा आएगा 8 15 ज़ा. फिर उसका आपको एक AP आ जाएगी. आपने रिक्वायर्ड टर्म्स निकाल लेनी है. फिर उसके बाद आपने रिक्वायर्ड सम निकाल लेना. तो बहुत एक सिंपल सी असाइनमेंट है आपके लिए. तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको घर पे निकालेंगे. तो प्यारे बच्चों धन्यवाद. हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू. स्टे होम, stay safe and keep learning. Thank you very much.